आ जाओ। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ आपके लिए सर? सिवदा कहाँ है? सवेरा वो कहाँ बाहर है? गई हैं, बुला लूं क्या उन्हें वापस? नहीं, जरूरत नहीं है। गालिब कहाँ है? वो बस आ ही रहा है, पहुंचता होगा। ये तुमने क्या किया? तुमने क्या किया लड़की? काश तुमने एक बार ही मेरी बात मान ली होती। शुक्रिया। समी, क्या बात है? तुम सुबह से कुछ ना कुछ बोले जा रहे हो, बड़बड़ा रहे हो। क्या बात करूं मैं भाई? आखिर क्या करूं मैं? वैसे भी तुम कौन सा सुनते हो? तुम्हें जो करना होता है वही करते हो। अब मैं क्या कहूं इसमें? शुक्रिया। तुम लोग कभी खुश नहीं होते। इतनी मेहनत करता हूं मैं तुम लोगों के लिए। आज ही देखो, हद से बढ़ गया मैं। कोई तो कुछ कहे, आखिर बात क्या है? तुम लोग क्यों खामोश हो? सामने आओ, बात करो। शिकायत है तो बताओ। किनान, देखो खुलकर बात करते हैं तो फिर। देखो समी ठीक कह रहा है। तुम जो दिल में आए वो करते हो, बगैर कुछ जाने तुम्हारा साथ देते हैं हम लोग। इस तरह की पार्टनरशिप कैसे मुमकिन हो सकती है? खुदा को मारो यार। मैं सही कह रहा हूं, तुम यही कर रहे हो क्या? प्लीज ऐसा मत करो। देखो कौन आया है। आइए हिकमत भाई। कैसे हैं सब? आज की महफिल आपके बगैर बिल्कुल अधूरी थी। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। गुलबिन, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आओ बैठो। तो बताओ मुझे कैसा रहा? तुम आज सुबह आए, तूफान मचा दिया, हंगामा किया और फिर जाकर दस्तखत भी कर दिए, है ना? ऐसा नहीं हुआ भाई। क्या मतलब? किनान ने हमारे शेयर्स 20% बढ़ा दिए हैं, यानी 50-50% हो गए हैं, बिल्कुल बराबर। और तुम्हारी ऑफर जमाल ने भी मान ली? तो ये सब हुआ कैसे, मुझे बताओगे? ये एक राज की बात है गुलबीन, लेकिन चाहे मैं कुछ भी कर लूं, इनको खुश नहीं कर पाता। 20% भी इनके लिए ज्यादा था। इनके चेहरे लटक गए। जमाल हुकूर का किस्सा खत्म हो गया। उसने अपनी हद को पहचान लिया है। लेकिन आपसे मैं कभी ना कभी जरूर ये जानना चाहूंगा कि वो हमसे क्यों उलझा था। फिर मैं बताऊंगा कि मैंने आज क्या किया। तब तक मेरे ख्याल में बेहतर है कि आप लोग ना जाने। तुम केनान बरान के बारे में सब कुछ मालूम करोगे। वो कौन है, क्या है, उसके आबाओ अजदाद कौन है, उसकी असल जड़ें कहाँ हैं, उसके इर्द गिर्द आखिर कौन लोग हैं, उसकी बीवी कौन है, उसका नसब, उसका खानदान, उसकी सल्तनत, और इन सब में सबसे कमजोर कड़ी की निशानदेही करो। कमाल साहब, किनान बरान के ड्राइवर का नाम इस्माइल है। हो सकता है वो हमारे काम आए। वो उस हर जगह के बारे में जानता है जहाँ किनान बरान आता जाता है। तकरीबन वो राइट हैंड है उसका। ठीक है, उस आदमी पर एक बंदा लगा दो। मुझे वो ड्राइवर हर हाल में चाहिए। वो तस्वीर कहां से लाया, किसने दी उसे, कौन हो सकता है वो शख्स? उसने जैसे भी हासिल की हो उसे तुम एक एक चीज पता लगाओगे। इस मामले में शामिल हर शख्स मुझे चाहिए, किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। क्या कोई भी मेरे माजी को जान सका है? तो फिर उसकी इतनी जुर्रत कैसे हुई? उसे लगता है वो बच जाएगा। जिसने भी मुझसे टकराने की कोशिश की है, मैंने उसको बख्शा नहीं है। बख्शा है क्या? बिल्कुल नहीं बख्शा। केनान बरान आज वो अपने किए पर बहुत पछताएगा। देखना, वो मेरे कदमों में गिरेगा, गिड़गिड़ाएगा और मुझसे माफी मांगेगा। तुम जा सकते हो। हाँ, कहां से मिली उसे, कहां गया था वो? जल्दी बताओ। अम्मी की बरसी किस दिन आएगी ये सिर्फ आपको ही मालूम है, और किसी को याद नहीं।
सबने उन्हें जल्द बुला दिया, यहाँ तक के बाबा ने भी। उन्होंने मुझे डांटते हुए पूछा कि 2 दिन पहले क्यों आ गई। एपिक और मेरा बचपन साथ में गुजरा है, बस वो वक्त से पहले ही चली गई यहाँ से। तुम्हारी परवरिश मैंने की है, बिल्कुल माँ की तरह। तुम्हारी अम्मी इस दुनिया में सबसे मासूम और पाकीज़ा औरत थी। ना किसी से मसला था, ना परेशानी, कभी किसी को तकलीफ नहीं दी। अल्लाह उसे जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन आमीन। सेवता मेरी जान, चलो हलवा खा लो। जो उस दुनिया से चले गए हैं उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं कि अल्लाह उनके गुनाह माफ़ कर दे। हम सबके आमीन। चलो शाबाश, उठ जाओ मेरी जान, हलवा खा लो। और तुम जमाल साहब ने जो भी कहा है उसे भूल जाओ। खा के बताओ कैसा लगा। समझ नहीं आ रहा कि बाबा के साथ मसला क्या है। अपने बाबा से रंजिश मत रखो, उनसे लड़ना आसान नहीं। आज तक कौन उनके खिलाफ जीता है? तुम्हारी अम्मी, तुम्हारी खाला, बताओ कौन? हमेशा वही जीते हैं। वो अपनी जिद के पक्के हैं। आज एक आदमी ने मेरे बाबा के खिलाफ जंग जीत ली, तारीख में पहली बार। वो आदमी कौन है बेटा? चले देखते हैं कि वो आदमी है कौन। इसमें तलाश करके देखते हैं, शायद मिल जाए। हाँ, मिल गया मुझे। हेलो जी, कहिए। ठीक है, आप होल्ड कीजिए, मैं देख लेती हूँ कि वो है या नहीं। किनान सर, आपके लिए एक जरूरी कॉल है। कितनी जरूरी? उन्हें आपसे एक कारोबारी मामले पर बात करनी है। माफ कीजिएगा दोस्तों, मैं भी आता हूँ। हेलो जी, बोलिए। हेलो, कैसे हैं किनान साहब? मैं एलो रज़ैर। मेरा मिलना आपसे बहुत जरूरी है क्योंकि मुझे नौकरी चाहिए। कितना जरूरी मोहतरमा? आपको काम क्या है? मैं चाहूंगी कि जितना जल्दी हो सके हमारी मुलाकात हो जाए। ठीक है, मैं आपको एक मशवरा देता हूँ। कल ऑफिस टाइमिंग में मुझे कॉल करें, ठीक है? अपॉइंटमेंट लीजिए, मेरी सेक्रेटरी से बात करके फिर आपसे मुलाकात होगी। आप समझ सकती हैं, मैं ऐसा शख्स नहीं जो हर किसी से मिलने चला जाए। खुदा हाफिज। ओह मेरे खुदाया, कैसे कैसे लोग हैं। क्या हुआ? लोगों का हद से ज्यादा एतमाद मुझे पागल कर रहा है। इस औरत ने न जाने कहां से नंबर लिया और फोन करके बोल रही है कि मुझे आपसे मिलना है। ऐसा लगता है कि अखबार में इश्तिहार दे दिया है। बेटा तुम ये क्या कर रही हो? ऐसा मत करो। जी कहिए। होल्ड कीजिए, मैं उनसे पूछ लेती हूँ। किनान सर, दोबारा तंग करने के लिए माजरत, लेकिन उनकी दोबारा कॉल आई है। वो आपसे बात करना चाहती है। क्या हुआ? क्या ये फिर किसी औरत के चक्कर में पड़ गया? ऐसा लगता तो नहीं है, मगर कुछ कह नहीं सकते। फितरत आसानी से तब्दील नहीं होती। देखिए मोहतरमा, आपकी ख्वाहिश को पूरा करना मेरे लिए नामुमकिन है। किनान साहब, मेरा आपसे बात करना बहुत जरूरी है। आज जो तस्वीर आपको मौसूल हुई है उसी हवाले से बात करनी है। अगर आप मुझसे मिलने के लिए राजी हो गए तो। आप कौन हैं और आपका मकसद क्या है? मतलब हम दोनों जानते हैं कि आज क्या कुछ हुआ।
अगर इस बारे में मज़ीद बात करनी है तो हाजिर हूँ मैं। खैर, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगी। मिले बगैर एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर सकते। एड्रेस नोट कर ले मुलाकात के लिए। ठीक है, बताइए। जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। एरिया सरमसी के लिए, कारानफील्ड स्ट्रीट, ठीक है। बेकॉस्ट हाउस नंबर 3। ठीक है, जल्द मुलाकात होगी। ये तुम क्या कर रही हो? अगर तुम्हारे बाबा को पता चला तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। मत करो ऐसा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। आप परेशान मत होइए, ठीक है? लेकिन इस बारे में किसी को मत बताइएगा, ठीक है? समझ गई ना? हमारे बाकी राजों की तरह। कपड़े समेटो ये। अम्मी, लाए मैं आपके बालों में कंघी कर दूं अम्मी? है ये क्या कह रही हो तुम? अपने काम से काम रखो। मैं खुद कंघी कर सकती हूँ। शुक्र है मैं सही सलामत हूँ। इन सब कपड़ों को एक साथ मत रख देना तुम। सफेद कपड़े अलग रखने हैं और रंगीन कपड़े अलग, वरना सफेद पर रंग चढ़ जाएगा। मुझे देना, मैं करूंगी कंघी। क्या हो गया है मरियम? तुम मेरे बालों के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? आप खुश होंगी और खूबसूरत भी लगेंगी। अब देखे ना, मैं अपने बाल कितनी अच्छी तरह से कंघी कर लेती हूँ। हाँ, चुप हो जाओ, बस करो, बस। मुझे खुश नहीं होना सुन लिया तुमने? तुमसे किसने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ? अपने काम से काम रखा करो। अगर आप वाकई खुश होती तो बीमार ना होती। और देखिए, जब आप खुश होंगी तो हम भी तो खुश होंगे ना। देखो, मेरे सब्र को मत आजमाओ तुम। जाओ, मैं बीमार क्या हो गई, तुम लोगों के लिए मुसीबत बन गई हूँ। तुम जरा कम बोला करो, तुम्हारी बातें मुझे जहर लग रही हैं। अगर आप खुश हैं तो बीमार क्यों हैं? बीमार क्यों हैं? अब तुम एक ही बात को बार बार करती रहोगी। छोड़ दो इन कपड़ों को। मैंने तुमसे कहा था सफेद अलग रखने हैं और रंगीन अलग। कोई काम ढंग से नहीं होता तुमसे। काला? हाँ। मेरे जाने के बाद क्या होगा तुम्हारा? आपा, सफाई का काम पूरा कर दिया मैंने। ठीक है, अगर चाहो तो आज रात जल्दी जा सकती हो। बच्चों के साथ थोड़ा वक्त गुजार लेना। आपा, आपने तो वाकई कमाल कर दिया है। केनान साहब तो ये सारी चीजें देख के बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी खबर देने वाली हूँ मैं उन्हें। वैसे ये मेरा पूछना बनता तो नहीं, लेकिन मुझे तजस्सुस हो रहा है। कोई अच्छी ही खबर होगी इंशाल्लाह। हाँ, बहुत अच्छी खबर है। हाँ, अच्छा, आयशा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। आपा, अल्लाह आपको हर बुरी नजर से बचाए। माफी चाहती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। मुझे बहुत खुशी हुई है। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन। लेकिन ये बात हम दोनों के दरमियान रहेगी। किनान को पता नहीं है। आज रात बताऊंगी मैं। आप बेफिक्र हो जाएं, किसी को नहीं बताऊंगी। अल्लाह आपको खुश रखे और तंदुरुस्ती और सेहत के साथ बच्चा इस दुनिया में आए। आमीन। इस्माइल को भी कुछ मत बताना। हर किस नहीं। अच्छा ठीक है, तुम जा सकती हो। हाँ। बच्चों को मेरा सलाम कहना। मेरे पैरों को बहुत सुकून मिला है जाने मन। मरियम, वो सफेद कपड़े लाओ और टब में डालो। जल्दी करो। चलो, रखती हूँ, मैं रखती हूँ। जल्दी करो, क्या कर रही हो? ये ले। क्या मैंने तुमसे नीचे रखने को कहा था? इन्हें टब में रखना था। ये औरत मुझे पागल कर देगी। क्या ये कभी चुप नहीं? मैंने उनसे कपड़े धोने का कहा है, लेकिन वो मान ही नहीं रही। बेचारी मरियम से संभाला नहीं जाता और फिर वो गुस्सा हो जाती हैं। कपड़ों से दूर कादर, अपना मुंह बंद करो। चीख चीख कर मेरे बेटे को जगा दिया। सब्र करो अभी। तुम जैसी औरत आखिर मर क्यों नहीं जाती? अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। चलो निकलो तुम भी। चलो यहाँ से। किसको निकाल रहे हो तुम, बदतमीज आदमी? खुदा के लिए पुरसुकून हो जाए, वरना देखना पूरा मोहल्ला भी जमा हो जाएगा। अगर मेरे मामले में बोला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। बस अब चुप करो। इस औरत ने मुझे वो बेटा दिया है जो तुमने बरसों से नहीं दिया। अगर इन दोनों में से किसी को कुछ हुआ तो याद रखना मैं पूरे शहर को आग लगा दूंगा। सुना तुमने? आज के बाद दिन में मैं तुम्हें इस घर में ना देखूं। इस घर में तुम सिर्फ सोने के लिए आओगी, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। तुम घर में चीख चीख कर मेरे बेटे को जगाती हो।
अरे चलो आगे जाकर ड्रामेबाजी करो अपनी, चलो दफा हो जाओ यहाँ से। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अभी मैंने काश वो कपड़े पानी में डाल दिए होते। इसकी ड्रामेबाजी ही चलती रहती है। क्या हुआ अम्मी? चुप हो जाओ, चुप। अम्मी आप ठीक है ना? सर पे खड़ी होके बकबक करना बंद करो। चुप हो जाओ। कब जान छूटेगी मेरी, कब जान छूटेगी मेरी तुम लोगों से? बेटा रेहाम। आंटी आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मैं तो तुमसे मिलने आई हूँ यहाँ। क्या मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा तुम्हें? नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा किया। आ जाएं, अंदर आ जाएं। देखो तो जरा, तुम तो चलने लगी हो। हाँ, जरा आराम से। हाँ, माशाल्लाह। हाय, कहीं नजर न लग जाए इसे। रेहाम, तुम जानती हो तुम अपने पाँव पे जल्द चलने लगोगी, फिर तुम्हें मालूम है हम क्या करेंगे? हम उन मॉडल्स लड़कियों की तरह चलेंगे, अपने बाल खोल के, बिल्कुल लहरा के। रेहाम, तुम्हारी अम्मी की तस्वीर कहाँ है? ये है क्या? देखो तो जरा। तो ये है वो। काशिफ, तुम्हें इतनी छोटी सी लड़की कहाँ से मिल गई? क्या दुनिया में लड़कियों की कमी हो गई थी? अच्छा फिर आ गए वो लोग, आ गए। क्या बाबा आ गए? कहाँ गए थे वो? वो गुल्लू आपा के साथ गए थे उनके लिए गाड़ी खरीदने। हाँ, देखो तो यहाँ तो अयाशियाँ हो रही हैं। हाँ, ये गाड़ी तो काफी महंगी लगती है। मेरी दादी की जायदाद लुटा रहे हैं। रेहाम, रेहाम, गाड़ी खरीद ली आप लोगों ने? ये गाड़ी तो वाकई बहुत अच्छी है। अब हम इसमें बहुत घूमेंगे रेहाम। हाँ बिल्कुल, हम इसमें उमर को भी बहुत घुमाएंगे। उमर उठ गया या वो अभी तक सो रहा है? वो अभी तक सो रहा है। बहुत अच्छी बहन हो तुम उसकी। काशिफ भाई, आपको बहुत मुबारक हो। हुलिया, तुम्हें क्या चीज खींच लाई यहाँ? सब ठीक तो है? याद आ रही थी भाई, बस आपको देखना चाह रही थी। खुश आमदीद। और वैसे ये जो आपकी नई खूबसूरत बीवी है, इससे भी मिलना चाह रही थी। गुल्लू, मेरी बहन हुलिया। खुशी हुई मिलकर। मुझे भी बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। अरे खुशी है तो कि भाई आप आ की गई। किस्मत जाग गई। बहुत खुश हूँ मैं भी बहुत खुश हूँ। चले, अच्छी बात है। गुल्लू, मरियम, गुल्लू अपनी बेहोश मरियम, हो गई है। कहाँ पे? जल्दी आओ मेरे साथ। चलो जल्दी आओ। तो बताओ, ये तुम्हारा सरप्राइज क्या है? नहीं, अभी नहीं बताऊंगी मैं। आज रात तक का इंतजार करो। क्लब में किसी को मत बताना, मैंने खाना बनाया तुम्हारे लिए। प्लीज देर मत करना तुम। ठीक है ठीक है, आ जाऊंगा, फिक्र मत करो तुम। डिनर पे मिलते हैं। इस्माइल, क्या किया तुमने? ये कहाँ लिया है हमें? केनान साहब, एड्रेस के मुताबिक ये तो रखो। जगह यही है। नंबर क्या है? 3 नंबर यही है केनान साहब। हाँ, केनान बारान, आप वही हैं ना?
चलो अब अंदर आ जाओ। आओ बैठो। मुलाकात के लिए आपने वैसे अजीब जगह चुनी है। सच कहूँ तो बगैर किसी इमरजेंसी के इस तरह से क्लब आना मुनासिब नहीं होता, और वैसे भी सबको मालूम नहीं होना चाहिए कि हम दोनों साथ हैं और हमारे दरमियान में आखिर रिश्ता क्या है। तुम जानते तो हो कि जमाल आखिर काफी इन्फ्लुएंस रखता है। वो तो है, लेकिन क्या हुआ? अभी तो शुरुआत है, हमारी मुलाकातें तो होती रहेंगी। बैठो, खड़े क्यों हो तुम? बैठिए ना। ठीक है, शुक्रिया। तो मैं सुन रहा हूं। वैसे आप कौन है? मुझे कैसे जानती है? जमाल हकूर से आपका क्या लेना देना? कहीं आपको उसने तो नहीं भेजा? मैं सीधी बात कहने की आती हूँ, बातें घुमा के करना मुझे पसंद नहीं, तो सीधी बात करूंगी तुमसे। अच्छा। वो मैंने जमाल को मीडिया एम्पायर ऑफर किया है। माफ कीजिएगा। तुम्हें पसंद आया ना ये? जमाल हकूर की मीडिया सल्तनत, मैं वाकई जानना चाहता हूँ ये होगा कैसे? मैं बताती हूँ। जितनी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है उससे कहीं ज्यादा मेरे पास है। मिसाल के तौर पे मैं जानती हूँ उसने इतने बड़े मीडिया एम्पायर को कैसे खत्म किया। ये भी जानती हूँ कि वो कितना ताकतवर है। ये भी जानती हूँ कि कौन लाया है उसे यहाँ। इससे ज्यादा भी बहुत कुछ जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि अब तुम्हारी बारी है। क्या ये कतार में लगने जैसा है? और ये कतार आखिर बना कौन रहा है? आप? जमाल इस बारे में कुछ भी नहीं जानता है। वो इतना जानता है जितना बताया गया है, उससे ज्यादा उससे नहीं मालूम। अच्छा, तो ये फिर पुरस्कार लोग जिन्होंने ये कतार बनाई है, उन्होंने आपको क्यों भर्ती किया? और आपको मेरे पास भेजने का आखिर क्या मकसद है? मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मेरी उम्र और तजुर्बा इतना है कि मैं सब संभाल सकती हूँ। चाहो तो कुछ वक्त ले लो सोचने के लिए। अपना फैसला मुझे बता देना। राब्ता करने के लिए ये कार्ड रख लो, इस पर मेरा नंबर मौजूद है। और इस दौरान मैं जमाल की फाइल्स का रिव्यू कर लूंगी और तुम्हें बता दूंगी कि आगे किस तरह चलना है और क्या क्या करना है। आपने जमा का लफ्ज इस्तेमाल किया। जो आप कह रही हैं मुझे बहुत ज्यादा मुमकिन नहीं लग रहा। तो मुझे नहीं लगता आपके पास ज्यादा मौका है। सबसे पहले मुझे आप पर भरोसा करना होगा। अगर तुम्हें अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है तो अपने आप पर शक करने की जरूरत है। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूं। फिर मुलाकात होगी। जमाल साहब, तबीयत ठीक है आपकी? अब मेरी तबीयत उस दिन ठीक होगी जब मैं कैनान बरान का हिसाब चुका दूंगा। मुझे ये बताओ, तुम्हें क्या मालूम है कैनान बरान के बारे में? मुझे क्या मालूम होगा सर? मेरी वैसे भी राय देने की कोई... मैं तुमसे तुम्हारी जाती राय पूछ रहा हूं। यानी देखने में तो अनोइंग लगते हैं वो। हो सकता है वो वैसे बिल्कुल ना हो और एक अच्छे इंसान हो, क्या पता हमें। अच्छा इंसान? वो आदमी चलता फिरता एक शैतान है। मैं आज की कीमत उससे जरूर वसूल करूंगा। अगर मैंने ये बात यूं ही जाने दी
तो लोग मुझे जमाल हुकूर कहना छोड़ देंगे। अब गौर से सुनो, आज रात तुम्हें एक बहुत अहम काम करना है। केनान साहब, ये कौन शख्स था जो आपसे मिलना चाहता था? तुम्हें इतना तजस्सुस क्यों है? घर चलना है, रेस्टोरेंट चलना है या फिर कहीं और चलना है? लेकिन मुझे लगता है कि फादी साहिबा आपसे मिलने नहीं आएंगी। क्लब चलो इस्माइल, क्लब। क्लब? मैं थोड़ी देर आराम करना चाहूंगा, अगर तुम ले चलो तो। जी ठीक है केनान साहब। मेरी बात सुनो, मेरे पास 2-3 दिन नहीं है, क्योंकि अभी अभी मैंने एक बहुत बड़े आदमी से पंगा ले लिया है, समझे? मेरा पासपोर्ट कल सुबह तक तैयार होना चाहिए। मैं मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ, तुम सुन रहे हो ना? अपने बेटे की कसम खा के कहता हूँ कि वो जितना मांगेगा उसे दुगना दे दूंगा। बस तुम मेरा पासपोर्ट तैयार करो, मैं तुमसे आके खुद सुबह वो ले लूंगा, ठीक है? समझ गए ना? ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। जाओ और जाकर कोई ढंग के कपड़े पहनो। ये कपड़े तुम्हें जेब नहीं देते। जाओ। फतोश साहिबा, हाँ। क्या हमारा ऑर्डर तैयार है? ये लीजिए सर। शुक्रिया। बहुत खूबसूरत है। गुलशन साहिबा, जरा ये देखें, कितना खूबसूरत है ना ये? बहुत खूबसूरत है जमाल साहब। ये एपिक साहिबा का पसंदीदा था। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। यू वेलकम सर। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तो उनकी नई असिस्टेंट हो तुम? फातोश साहिबा, अब आप जा सकती हैं। जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बहुत शुक्रिया आपका। आज मैंने तुम्हारी खुशी और तुम्हारा सरप्राइज खराब कर दिया। मुझे माफ कर दो। चलो दोबारा शुरू करते हैं। खुश आमदीद बेटी, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। हेलो। खानदान मेरी जान, मेरा दिल काफी घबरा रहा था, सोचा तुमसे बात करूं। नेस्लिहान, मैं कुछ बेहतर महसूस नहीं कर रही, तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। बहुत अफसोस है मुझे, आज मैं बहुत जज्बाती हो गई थी और तुम लोगों को दुख पहुंचाया मैंने। बहुत घबराहट हो रही है मुझे और गलती भी मेरी ही थी। प्लीज बुरा मत मानना और मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं मेरी जान, बस तुम अपना ख्याल रखो। हाँ, परेशान नहीं हो, मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगी।
निस्लेहान, मैंने किनान के लिए डिनर तैयार किया है। तुम जानती हो, उसे बताने वाली हूँ मैं। तो तुम मुझे जरूर बताना। यकीन जानो ये बहुत अच्छी खबर है। किनान बहुत खुश होगा। खानदान तुम भी सुकून में आ जाओगी। देखो शायद मुझे लगता है वो आने ही वाला है क्योंकि समी भी घर पे है। ओह, क्या वाकई में? ठीक है, आने वाला होगा वो। क्यों ना हम कुछ प्लान करें। कल गुल को लेकर आ जाना, मैं उससे भी माफी मांग लूंगी और हम सब मिलकर सेलिब्रेट भी करेंगे। बल्कि आज रात मिलके सेलिब्रेट करते हैं, क्या ख्याल है तुम्हारा? हम जश्न मनाएंगे, कल रात भी जश्न मनाएंगे। मैं इन सबको बता देती हूँ। कल रात मिलते हैं, ठीक है मेरी जान? तुम्हें बहुत सारा प्यार, अपना ख्याल रखना। तुम्हें भी बहुत सारा प्यार मेरी जान। यानी आज बताने वाली है वो? हाँ, वो आज बता रही है। मुझे यकीन नहीं। अच्छी खबर है। वाकई नहीं यार, अजीब सा लग रहा है ये बात सुन के। किनान बाप बनने वाला है। किनान बाबा। समी, एक बात सुनो। देखो प्लीज तुम भी सामी, तुम जब कल पार्टी में जाओ तो ऐसे जाहिर करना जैसे खबर पहली बार सही कहा। ठीक है मेरी जान, हम ऐसा ही करेंगे। वो बाप बनने वाला है। समी, खास तौर पर ठीक है मेरी जान, वादा कर रहा हूँ तुमसे। आज वीआईपी में हमारी जरा बहस हो गई थी। इंशाल्लाह इस खुशखबरी से वो वाला मामला भी सुलझ जाएगा। मैं तो तुम लोगों को आज तक नहीं समझ पाई। एक तरफ लड़ रहे होते हो, एक तरफ मोहब्बत जताते हो। मैं वाकई तुम लोगों के रिश्ते को आज तक नहीं समझी। बस समझो कि रिश्ता बहुत ही मुख्तलिफ है। नहीं समझ पाते।